हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिराज केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आप सॉल्यूशन पढ़ रहे थे ना पिछले लेक्चर में, तो आप सॉल्यूशन का छठा लेक्चर तक पढ़ा दिए थे आपको। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि जिससे मोलैलिटी आपने पढ़ लिया, तो मोलैलिटी का कुछ न्यूमेरिकल्स रह गया था, तो वो न्यूमेरिकल्स पढ़ाने के बाद उसके बाद आगे पढ़ाएंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी और मोलरिटी। ठीक है, तो आप आराम से साथ साथ कॉपी करिए। तो लिखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई साहब, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन of 93% W/V H2SO4 the density of solution is 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, अब ये रहा क्वेश्चन भाई साहब। चलिए देखिए, आप बढ़िया समझेंगे कि यहाँ पे जो कैलकुलेट मोलैलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, मोलैलिटी, तो हम बताए थे आप लोग के भाई साहब पिछले लेक्चर में कि जैसे देखिए यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर ये परसेंटेज का क्वेश्चन आपको नजर आ जाए तो ध्यान देना कि देखिए परसेंटेज से पहले जितना भी नंबर रहे उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और यहाँ पे W है तो क्या बोलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, क्या बोलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट को हम जनरली WA से इंडिकेट करते हैं। बताओ 93 ग्राम। बताओ नीचे देखिए परसेंटेज है ना, परसेंटेज के ठीक नीचे देखिए आपका W नहीं V दिया हुआ है, तो V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। अब यहां पे लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना भाई साहब, यहां बताओगे 100 ml। ठीक है, चलो अब बताइए भाई साहब, हमको चाहिए मोलैलिटी, और मोलैलिटी के निकालने के लिए मुझे चाहिए आपका क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। हमको क्या चाहिए भाई साहब, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट तो चाहिए, उसके सॉल्यूट के अलावा हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, जबकि यहाँ पे दिया हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम मुझे नहीं चाहिए, हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास डेंसिटी होना जरूरी है। अगर डेंसिटी नहीं है तो आपका ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक, आप गौर कर देखिए, डेंसिटी भी दिया हुआ ना भाई साहब। देखिए आपका डेंसिटी 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। बताओ भाई साहब, अगर डेंसिटी का मान दिया हुआ है तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए, मास बटे वॉल्यूम। ठीक, अब बताओ डेंसिटी भी देखिए दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ, मास, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहां से कोना कोनी गुना करेंगे भाई, तो m का मान d इंटू वी। बताओ d का मान आपका 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। बताओ वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपका, 100 ml। 100 ml, ये ml से ml खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 184 ग्राम। बताओ भाई साहब, ये m का मतलब क्या हुआ, मास। किसका मास, तो ये सॉल्यूशन का मास निकला, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन में दिया हुआ है तो मास भी निकलेगा आपका सॉल्यूशन में ही आपका निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 184 ग्राम। बताओ भाई साहब, यहाँ पे मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए है ना, सॉल्वेंट का मास। तो देखिए सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूशन का मास भी है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या करेंगे, 184 माइनस 93। बताओ 4 और ये 9, आपका ये चीज मिल गया भाई साहब। यहाँ पे आप दिखा सकते हो WB। ठीक, अब जब इतना मुझे मिल गया तो बताइए इसके जस्ट बगल में देखिए आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मोलर मास के नाम से भी जानते हैं, मोलर मास ऑफ H2SO4। बताइए हाइड्रोजन का मास 1 संख्या 2 से गुना कर दो, सल्फर का 32 प्लस 16 गुना 4 इक्वल टू 98 ग्राम। चलिए आप यहाँ तो देखिए भाई साहब, अगर यहाँ तक पहुँच गए आप तो इधर देखिए आपको निकालना क्या है, मोलैलिटी, है ना भाई साहब। देखिए निकालना क्या है, मोलैलिटी। तो बताओ मोलैलिटी का हमने फॉर्मूला बता चुके हैं कि WA बटे MA इंटू 1000 बटे WB। बताओ WA आपको क्या बताएगा, आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या बताएगा भाई साहब, वेट ऑफ सॉल्यूट 93 बटे देखिए MA मोलर मास 98 इंटू बताओ 1000
बटे डब्ल्यू बी कितना आपका 91। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना। आई थिंक आपका 10.42 ग्राम सॉरी मोलालिटी निकलेगा यहाँ पे स्मॉल एम। ठीक, आप यहां तक फटाफट नोट करिए भाई साहब, ठीक है। चलिए अब इसके आगे तुरंत लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब आगे लिखिए भाई साहब। देखिए इसी बेसिस के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इसी के आधार पे लगभग सारा क्वेश्चन डील आपका हो जाएगा। आप मोलालिटी को बना के देखेंगे, चाहे आपके पास किसी भी प्रकार का बुक हो, आप ट्राई करेंगे जरूर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे लिखिए भाई साहब, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक, मोलालिटी। चलिए अब यहाँ पे गौर करेंगे भाई साहब। देखिए हमको अभी पढ़ाना है मोलारिटी और मोलालिटी, जिसको आप पढ़ चुके हैं भाई साहब। मोलारिटी के बारे में भी पढ़ लिए हैं और मोलालिटी के बारे में भी पढ़ लिए हैं, आपने दोनों चीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए दोनों को डिफरेंट हम कैसे करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में जो रिलेशन हम करते हैं, तो सबसे पहले हम गौर करते हैं भाई साहब। बताओ यहाँ पे मैंने लिखा मोलारिटी, और मोलारिटी को हम जनरली याद रखना भाई साहब कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये आपको बताता है कि मोलारिटी मीन्स क्या आपका होगा कि देखिए यहां पे एक एम लिया, एम डैश आप बता सकते हैं। आप बोलेंगे इसको भाई साहब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और 1 लीटर आप यहां पे दिखा सकते हैं 1 लीटर। आप लीटर को आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से इसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। आप गौर करिए भाई साहब। अब इनको रिलेट करने के लिए, मोलारिटी और मोलालिटी को रिलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई साहब, यहाँ पे डेंसिटी का भी होना बहुत जरूरी है। जब तक इनकी डेंसिटी का विशेष मालूम नहीं रहेगा तो दोनों के बीच में रिलेट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि जिसे मान लो, देखिए इफ डी बराबर आपको क्या बताएगा, आपको डेंसिटी। देखिए डेंसिटी ऑफ किसका भाई साहब, सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जब भी किसी का डेंसिटी हो वो हमेशा सॉल्यूशन का ही डेंसिटी बताता है। अब बताइए डी बराबर डेंसिटी बदल गया। अब बताओ डी अगर डेंसिटी रहे तो डेंसिटी का ही फॉर्मूला लगाइए। बताओ क्या लिखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए भाई साहब अब क्या करते हैं, बताओ यहां पे देखिए वॉल्यूम आपका कितना मिल गया आपका भाई साहब 1000 मिलीलीटर। तो बताओ डी के जगह पे यहां पे नीचे एक हम कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आप यहां पे लिखिएगा भाई साहब मास ऑफ सॉल्यूशन। बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी, और बताओ डेंसिटी का यूनिट क्या होता है आपका, ग्राम पर मिलीलीटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं भाई साहब, 1000 ml है ना, हमने ये लिया। ये देखिए ये ml से ml कट जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1000 और ये डी, मतलब ये किस में आपका आ जाएगा भाई साहब, ग्राम में आपका आ जाएगा। ध्यान समझना, ये ग्राम में आ जाएगा। अगर ये मास ऑफ सॉल्यूशन किस में आपका आ गया, 1000 डी ग्राम में आ गया। हमको चाहिए मोलालिटी। अब गौर करिएगा भाई साहब, देखिए अब यहां पे जैसे बात करते हैं, हमको सॉल्यूट का भी मास निकालना पड़ेगा। जैसे कि गौर करिए कि नंबर ऑफ मोल, एन आपको क्या दिखा रहा है वैसे आप नंबर ऑफ मोल, क्यों, क्योंकि मोलारिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए आपका नंबर ऑफ मोल चाहिए, और क्या चाहिए वैसे नंबर ऑफ मोल चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना वैसे। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया आपको और नंबर ऑफ मोल। तो एन बराबर क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ मोल। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, ये निकालते हैं। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को एम डैश मान लेते हैं और लेट मान लेंगे, लेट यहाँ पे एम बराबर एन,
देखिए एन आपको क्या बताया, नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को हमने एम मान लिया, ठीक। तो बताओ यहां पे लिख सकते हैं एम बराबर डब्ल्यू बटे एम डैश। अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक कर देंगे भाई। देखिए यहां पे देखिए ये वेट जो है ना, ये वेट ऑफ सॉलिड होगा और ये आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड होगा आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डब्ल्यू बराबर आपका होगा एम एम डैश, ये निकल जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये डब्ल्यू का मतलब का क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। बताइए भाई साहब, मास ऑफ सॉल्यूट आपका हो जाएगा एम एम डैश, ठीक। अब बताइए भाई साहब, हमको चाहिए सॉल्वेंट का मास, और यहां पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपका निकल चुका है, मास ऑफ सॉल्यूट आपका निकल गया है एम डैश एम निकल गया है। तो चलो आप सीधा हम लिखते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट। बताओ भाई साहब, सॉल्यूशन का मास निकल गया, सॉल्यूट का मास निकल गया, अगर दोनों का मान निकल गया तो मुझे सॉल्वेंट का मास निकालना हो तो सॉल्यूशन माइनस कितना, ये आपका किसमें आपका आ गया भाई साहब, गौर करेंगे। ये देखिए ये आपको मिल गया किसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में। चलिए आप यहां तक तो नोट कर लिए होंगे। अब देखिए भाई साहब, चलिए भाई साहब अब बताओ, हमको यहां पे रिलेट करना है मोलालिटी, है ना, मोलालिटी। बताओ मोलालिटी को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, बताओगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें चाहिए हमको भाई साहब, केजी में। अब गौर करिए, अभी आपको मैंने कहा कि n बराबर डब्ल्यू बटे एम, ये आपको n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल बता रहा है। ये n क्या बता रहा है आपको भाई साहब, नंबर ऑफ मोल बता रहा है। बताओ अब इसके जगह पे मैंने मान लिया यहाँ पे कैपिटल M को नंबर ऑफ मोल, और ये मोलिकुलर मास को हमने m डैश मान लिए। बताओ ये आपको क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे लिख सकते हो m नंबर ऑफ मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे चेक करिए मास ऑफ सॉल्वेंट का मान कितना आपका आ गया, 1000 d माइनस m और m डैश। अगर ये ग्राम में है भाई साहब, हमको चाहिए केजी में, मोलालिटी को निकालने के लिए हमको हर हाल में किस में चाहिए, केजी में। तो देखिए ये ऑलरेडी ग्राम में निकल गया है, तो हमको क्या करेंगे, इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपका जो बनेगा, अब ये देखिए मोलालिटी बराबर, अब देखिए यहां पे 1000 जो दिखाई पड़ रहा है ना, 1000 आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, तो m इंटू 1000 बटे 1000 d माइनस m डैश, ये रहा आपका फॉर्मूला। यही आपका रिलेशन है किसके किसके बीच में भाई साहब, तो मोलारिटी और मोलालिटी, मोलारिटी और मोलालिटी के बीच आपका यही रिलेशन है। ध्यान देना कि ये देखिए m मोलालिटी बराबर m इंटू 1000 बटे 1000 d माइनस m डैश, जहां m आपको क्या बताएगा भाई साहब, देखिए यहाँ पे m है ना, ये m आपको बताएगा मोलारिटी, याद रखना भाई साहब, ये m आपको बताएगा मोलारिटी, और ये m डैश बताएगा मोलर मास, मोलर मास। d बराबर क्या बताएगा आपको, डेंसिटी। क्लियर, आप यहां तक फटाफट नोट करिए भाई साहब, फिर इसके आगे हम इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। हो गया ना भाई साहब, आराम से देखिए एक एक मिनट्स को देख देख लिखिए भाई साहब, कैसे हो रहा है, कैसे क्या हुआ, कैसे इसका मान हमने लाए हैं। वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को जितना तक शेयर करिए, देखिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, देखिए इस पे बेसिस पर न्यूमेरिकल बनेगा आपका। आप यहां तक लिख रहे ना, चलिए अब लिखिए न्यूमेरिकल्स। चलिए भाई साहब अब लिखिए क्वेश्चन, इसी के बेसिस पर लिखिए न्यूमेरिकल। लिखिए द डेंसिटी ऑफ 2.05 कैपिटल M ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH in water is 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। तो कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ
सोल्यूशन। जी भाई साहब, ये रहा आपका न्यूमेरिकल, ध्यान देंगे। आप बढ़िए भाई साहब, क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ 2.05 कैपिटल एम ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। कह रहा है भाई साहब, किसी एक कंटेनर में वाटर रखा गया है और उसमें आपका एसिटिक एसिड भी है और पूरी इसकी पूरी मोलरिटी का मान, देखिए ये कैपिटल एम बता रहा है ना भाई साहब, ये कैपिटल एम बता रहा है आपका मोलरिटी। तो ये आप ध्यान देना, अगर ऐसा टर्म मिल जाए, देखिए ये कैपिटल एम के पहले जितना नंबर मिलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे। बताओ, मोलरिटी को हम एम से डिनोट करते हैं, बताइए मोलरिटी का मान 2.05 दिया गया है। क्लियर? बताओ आगे बढ़िए भाई साहब, देखिए ये आपका फॉर्मूला मास दिया हुआ ना, यहां से फॉर्मूला मास। अब बताओ मोलर मास को हम मोलर मास ऑफ CH3COOH, बताओ भाई साहब इसकी पूरी मास को निकालोगे तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास 1, संख्या नीचे 3 दिखाई पड़ रहा है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मान 16, 16 प्लस 1, यानी सब मिला करके इसका मास आपका आएगा भाई साहब 60। क्लियर? बताओ आगे देखिए भाई, डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी की भी मान दिया हुआ है, तो डी का भी मान दे दिया आपका 1.02 ग्राम पर ml। ये देखिए आपका डेंसिटी की मान दे दिया। और अब बताओ वैसे, अगर मोलरिटी दिया है क्वेश्चन में और मोलरिटी के साथ साथ आपसे मांग रहा है वैसा मोलरिटी, तो सिंपली याद रखना कि भाई बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया 1000, यानी m गुना 1000 बटे 1000 डी माइनस एम डैश। अभी तो मैंने आपको यही कहा था। अब बताइए भाई, m का मतलब मोलरिटी 2.05 इंटू 1000 बटे 1000 इंटू डी का मान देखिए भाई साहब आपका दिया हुआ है 1.02 माइनस एम का मान मोलरिटी तो 2.05 इंटू देखिए एम डैश आपको बताता है मॉलिक्यूलर मास कितना 60। आप इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके नीचे मल्टीप्लाई करके माइनस करिएगा, फिर माइनस से उसको डिवाइड करिएगा, जो आपका आएगा आंसर वही आपका आंसर आपका हो जाएगा भाई साहब। ये आप चाहें, देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस फॉर्मूले पे बढ़ा देंगे। देखिए हम आपको मैंने बताया इस फॉर्मूले के बनाने का तो आपको आसानी लगा, कुछ नहीं किए, बस मान बैठा दिए, गुना भाग कर दिए, इस पर बेसिस पर आपका न्यूमेरिकल बन गया। लेकिन अगर आप चाहें कि हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करें और तब भी बनावें तो बिना फॉर्मूला के माध्यम से भी आपका बन जाएगा। आप यहाँ तक फटाफट नोट करिए भाई साहब। हो गया ना भाई साहब, लिख लिया यहाँ तक। चलिए अब हम आगे की ओर टर्म ले रहे हैं। चलिए भाई साहब, ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट और टॉपिक्स है, लिखिए फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। बताओ वैसा, फॉर्मेलिटी को समझने के लिए बिल्कुल एकदम इजी टॉपिक से, आसान से टॉपिक समझ जाओगे। बताओ ये फॉर्मेलिटी की जो बात कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी से पहले आप याद कीजिए कि मोलरिटी पढ़ लिया ना, मोलरिटी पढ़ लिया, नॉर्मलिटी पढ़ लिया, मोलरिटी पढ़ लिया, ठीक। तो आप गौर करिए भाई साहब, कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। देखिए मान लो मेरे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर में मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन बना हुआ है, और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, मान लो मेरे पास, मैंने मान लिया 1 लीटर, मान लिया वॉल्यूम, कितना मान लिया भाई साहब, 1 लीटर वॉल्यूम है। और इस 1 लीटर वॉल्यूम में अगर आप मोल डिजोल्व कराते हो, एक देखिए इस कंटेनर में, देखिए इस कंटेनर में 1 लीटर वॉल्यूम है और उसमें अगर आप मोल डिजोल्व कराते हो तो आपका कहलाएगा मोलरिटी। ध्यान देना, अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट को डिजोल्व करते हो 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम में ग्राम इक्विवेलेंट वेट को अगर घुलाते हो तो आपको बनेगा नॉर्मलिटी बनेगा। भाई साहब गौर करिए भाई, क्या बन जाएगा आपका, नॉर्मलिटी। लेकिन आप पढ़ने क्या जा रहे हो, फॉर्मेलिटी। बताओ इसमें वॉल्यूम कोई चेंजिंग नहीं है, फिक्स वॉल्यूम है, 1 लीटर वॉल्यूम है। अब इस 1 लीटर वॉल्यूम में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ये देखिए
बस थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आ रहा है ना। देखिए 1 लीटर वॉल्यूम में अगर आप मोल डिवेलप कराते हो तो आपका मोलरिटी बनता है, अगर 1 लीटर वॉल्यूम में ग्राम इक्विवेलेंट वेट को घुलाते हो तो नॉर्मलिटी बनता है। अब वही चीज देखिए यहाँ पे क्या बताओ, किसी 1 लीटर वॉल्यूम में, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में जितना ग्राम फॉर्मूला मास घुला है, किसी सॉल्यूट का जितना ग्राम फॉर्मूला मास घुला है वही आपका कहलाएगा क्या चीज, फॉर्मुलेटी कहलाएगा। ठीक, आप डिनोट करिए वैसे, इसको डिफाइन कर लेते हैं। लिखिए इट is defined as the number of gram formula mass of solute dissolved in पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, वही आपका कहलाता है क्या चीज भाई साहब, फॉर्मुलेटी। अब फॉर्मुलेटी कुछ भी नहीं है, इसी के बेसिस पर अच्छा एक काम करते हैं, पहले लिखिए फॉर्मुलेटी। क्या करोगे आप, यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमको ये चाहिए। आप ये देखिए भाई साहब, ये तो हमको फॉर्मूला था, लेकिन आप इसी के बाद मान लो ग्राम फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं। ग्राम फॉर्मूला मास लिखिएगा, गिवेन मास अपॉन फॉर्मूला मास। क्लियर, और अगर नीचे वॉल्यूम अगर आपका दिया हुआ रहे मिलीलीटर में, हमको चाहिए लीटर में, हमको किस में चाहिए भाई साहब, लीटर में, और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है मिलीलीटर में, तो आप क्या करोगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई साहब, फॉर्मुलेटी बराबर देखिए आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला गिवेन मास, ये 1000 ऊपर जाके आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। अब यहां पे चेक करो, यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मास इंटू VmL। ये रहा मेरा फॉर्मूला। फॉर्मुलेटी का आधार पर एकदम सेम है, मोलरिटी और फॉर्मुलेटी का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम बनेगा भाई साहब। आप यहां पे लिखिए क्वेश्चन, 4.04 ग्राम of sodium nitrate dissolved in 800 ml of solution, calculate formality। ठीक, अब चेक करो, आपसे मांग रहा वैसा फॉर्मुलेटी। अब देखिए फॉर्मुलेटी का फॉर्मूला गिवेन मास, तो देखिए गिवेन मास, देखिए आपका कितना, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहे 10, 20, 100 ग्राम कुछ भी दिया हुआ रहे, ये आपका कहलाएगा गिवेन मास। बताओ आप यहां पे क्या बताओगे, गिवेन मास इक्वल टू 4.04 ग्राम। बताओ नीचे क्या लिखा है, फॉर्मूला मास। तो देखिए ग्राम के जस्ट बगल में जो फॉर्मूला रहेगा आपको यहां से लिखना है कि फॉर्मूला मास ऑफ NaNO3। बताओ सोडियम का मास 23, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का मान भाई साहब 16 × 3 इक्वल टू सब मिला के 85 ग्राम आएगा। ठीक है, और आपको निकालना है फॉर्मालिटी। बताओ क्या बताओगे, गिवेन मास, कितना गिवेन मास है, तो आप बताओ 4.04 इंटू 1000 बटे फॉर्मूला मास कितना आपका भाई साहब 85 इंटू VmL कितना आपका क्वेश्चन में देखिए चेक करिए 800। ठीक है, अब क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर फिर डिवाइड कर दो, जो आपका आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक, अब यहां तक आराम से लिखिए भाई साहब, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, आप साथ ही साथ बनाते जाओगे। ठीक है, ओके भाई साहब, सी यू अगेन, और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई साहब।